नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन गणपति जी का होता है, तो गणपति मंदिर जाइए और ओम गण गणपते नमः ऐसा मंत्र जाप कीजिए, तो आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। वास्तु में कुछ खास बात और फिर आज की खास बात ले लेंगे, कुछ थोड़े से उपाय, और कृष्ण कथा में मैं थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगी, तो अंत तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा की बात कर देते हैं। उत्तर पूर्व दिशा शुभ दिशा है। वो उसके जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति की दिशा है, तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए। वहां पे मंदिर वगैरह उस दिशा में होना चाहिए। खिड़कियां खुला होना चाहिए। और कचरा कूड़ा करकट झाड़ू वॉशिंग मशीन जो भी नेगेटिव चीजें हैं, मतलब जो गंदगी की चीजें वहीं पर नहीं होनी चाहिए। खास करके बाथरूम उस दिशा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष लगता है। ये थी वास्तु की बातें। और अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। षष्ठी तिथि आज दोपहर 1:40 तक रहेगी। आज रात 11:35 तक इंद्र योग रहेगा। इसमें राज्य पक्ष के कामों में या सरकारी कामों में सफलता मिलती है। आज सुबह 8:40 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। ये सुख समृद्धि और प्रतिष्ठा का सूचक है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है और इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदक को माना जाता है और इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। तो आज शमी के पेड़ की पूजा उपासना कीजिए। इसका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। शमी के पेड़ की पूजा करें और कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और खास बात, आज रात 8:07 से पंचक शुरू हो जाएंगे। धनिष्ठा पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से रेवती तक के नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला नक्षत्र है। पंचक में लकड़ी का काम करने से बचना चाहिए और लकड़ी इकट्ठा करना या चारपाई बनाना, लकड़ी का कोई भी सामान नहीं करना चाहिए। इसका बुरा परिणाम होता है। आज रात 8:07 से पंचक शुरू हो जाएंगे और पंचक 2 जून की देर रात 1:40 तक रहेंगे। तो 2 जून तक आपको ध्यान रखना है। और भी एक खास बात है, आज अशुभ भद्रा भी है। आज दोपहर 1:40 से रात 12:40 तक अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा में विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नया बिजनेस या यात्रा आराम करना, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, वर्जित है। तो आप शुभ कार्य नहीं करें और इसका ध्यान रखें। और आज सफेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और चंदन से परिजनों के माथे पर टीका लगाएं, तो घर में खुशियां लौटेंगी। अपने भार के बराबर जौ या गेहूं निकालें और थोड़ी सी जौ या गेहूं बहते पानी में बहा दें और बचे हुए गेहूं या जौ मंदिर में दान कर दें, तो आपकी सेहत सुधर जाएगी। रसोई में बैठकर आज भोजन करें तो सेहत में सुधार आएगा। सिंगारे का आटा लाकर उसकी रोटियां बनाएं। रोटियों पर 2 मूली रखकर मंदिर में दान करें, तो मनचाहा प्रमोशन भी मिलेगा। आज अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। डिप्रेशन अगर है, आज अभी 2-4 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किसको सर्दी खांसी, गला खराब है, जुकाम है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये मौसम की खराबी के कारण, ग्रह की खराबी, ग्रह खराब नहीं होते हैं, कोई ग्रह खराब नहीं होता है, लेकिन उसकी युति या दृष्टि से किसी का क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है या उसकी युति होती है, तो उससे जो परिणाम वो बुरा धरती पर असर पड़ता है, हमारे सेहत पर वो प्रभाव डालते हैं। तो उससे थोड़ा सा सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। तो इससे अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, जो डिप्रेशन वगैरह दूर हो जाएगा। चंदन की खुशबू वाली आज धूपबत्ती लें और धूपबत्ती घर के मंदिर में जलाएं, तो इससे भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। घर में सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल ले। 10 मिनट बाद वो नारियल वापस ले लें और सारे नारियल को जल में प्रवाहित कर दें, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर सब इतने सारे नारियल नहीं ले सकते हैं, तो एक ही नारियल लेके सबका उसे हाथों से छूकर आप प्रभावित कर सकते हैं। हाथों पे पैर से नीचे से मिट्टी लेना है। मिट्टी ना मिले तो मिट्टी या धातु का बना हुआ हाथी खरीद लाएं घर में, तो दाम्पत्य रिश्ते में सुधार आएगा। अपने बेडरूम में किसी टेबल पर रख दें।
थोड़ी सी मसूर की दाल और 1 रुपए का सिक्का लें। दोनों चीज़ों एक सफ़ेद कपड़े में बांध लें। पोटली अपने बच्चों के हाथों से स्पर्श कराएं और किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट दे दें तो अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। कुछ कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी सफाई कर्मचारी को देना है। नियमित रूप से शमी की देखभाल करें। शमी के पौधे की देखभाल करें तो धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। धनिष्ठा नक्षत्र में घर के बाहर शमी का वृक्ष भी लगाना चाहिए। ढोल या मृदंग को बजाकर संगीत सुने। आज कोई भी इंस्ट्रूमेंट का संगीत सुनेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप आज संगीत सुने। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा ये मंत्र जाप करें तो समस्याओं का हल निकलेगा। मैं एक बार दोहरा देती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र का आपको जाप करना है। देवी माँ का ध्यान करना है। और देवी माँ का दूसरा एक मंत्र है, वो करेंगे तो व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जशम देहि यशो दशि दिशो जहि। ये ऐसा मंत्र जाप करें तो आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। और देवी दुर्गा का ध्यान करें। गाय के उपले पर कपूर जलाकर धूप करें। उपले को घर के दक्षिण दिशा में रख दें तो रुकावटें सब दूर हो जाएंगी। अगर कामों में रुकावटें आ रहे हैं तो ये उपाय जरूर करें। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज माँ दुर्गा की उपासना कीजिए और शमी के पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है आज के दिन। और गणपति जी का ध्यान करते हुए गणपति मंत्र जरूर जाप करें। आइए हम कुछ कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं, कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं। माँ होती है, माँ जो जन्म देती है, सृजन है, या यूं ही कहें कि हमें पालती है, हमारा पालन पोषण करती है। जैसे माँ अपने बच्चों को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है और उसका ख्याल रखती है, वैसे ही प्रकृति भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आपने देखा है हमारे चारों ओर प्रकृति है और हम उसके गोद में बैठे हुए हैं, प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं। जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चों को पालती पोसती है, अपने गर्भ में उसको पालती पोसती है, उसी तरह प्रकृति भी हमें पालती पोसती है। हमारे आसपास पूरी प्रकृति है, हम उसके गोद में बैठे हुए हैं। प्रकृति भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अपने भीतर धारण किए हुए है। पर माँ सिर्फ अपने बच्चों को ख्याल ही नहीं रखती बल्कि उसे शिक्षित भी करती है, उसे सही और गलत का पाठ भी पढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें सिखाने का प्रयास करती है। प्रकृति ज्ञान का भंडार है, उसमें अनेक सजीव और निर्जीव वास करते हैं, किंतु हमें सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति को सब जो भी प्रकृति की चीजें हैं हमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले और बड़ी सीख मिलती है निस्वार्थ सेवा भावना की। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, हवा, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे आदि सभी निस्वार्थ सेवा भाव रखते हैं। इन्होंने आज तक हमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा बल्कि हमें सदैव केवल दिया ही है। तो हमें भी यही से कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी देने की भावना रखनी चाहिए, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। पेड़ों ने अपने फल नहीं खाए हैं, नदियों ने अपना पानी नहीं पिया कभी, सूर्य या चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं नहीं लेते हैं। इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, अपने कभी भी कुछ भी नहीं रखा। अब यही से दान और परोपकार की भावना का जन्म होता है। इसी प्रकार धरती से हमें धैर्य और सहन शक्ति तथा आकाश से विशाल हृदय बनाने की सीख मिलती है। हमें भी धरती की तरह, धरती कितना बोझ उठाती है, हम कितना उस पर अत्याचार करते हैं, उस पर चलते हैं और उस पर कैसे हथियारों से हम उसे रोनते हैं, खींचते हैं, लेकिन तो भी वो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप सहन करती है। उसी तरह हमें भी धरती के जैसे बनना चाहिए, उसे कुछ सीखना चाहिए। कितना भी बोझ हो सर पे, लेकिन अपना कार्य अच्छे रूप से करना चाहिए और आकाश जैसा विशाल हृदय हमें रखना चाहिए।
पहाड़ों से दृढ़ निश्चय और लक्ष्य से विचलित न होने तथा नदियों से हमें समानता की शिक्षा मिलती है। सूर्य हमें नियमितता और निरंतरता की शिक्षा तो देता ही है, साथ ही साथ हमें दूसरों को सही राह दिखाने की भी सिखाता है। चंद्रमा से हमें बुरे समय व निराशा में मन को शांत रखने और चींटी से अधिक परिश्रम की शिक्षा मिलती है। ऐसे ही प्रकृति में हमें हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जरूरत है बस उसे समझने की, उसे महसूस करने की। इसके लिए प्रकृति को समझने की और उससे जुड़ने का प्रयास करें और उसे मिटाने का नहीं। हमें मिटाना नहीं चाहिए। हम प्रकृति को आज मिटा दे रहे हैं तो हमारी जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। हर साल आपने देखा होगा कि गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमने साइंस में पढ़े या पढ़ाया होगा कि ओजोन लेयर है हमारे ऊपर, एक छाता जैसे छतरी होती है वैसे जो हमें छतरी संभालती है, उसी तरह एक लेयर है ओजोन लेयर, जो हमारे पोल्यूशन से, जो हम पोल्यूशन देते हैं, धरती में पोल्यूशन हो रहा है, उससे हम ओजोन लेयर कम होते जा रहा है, जिससे तापमान बढ़ता है। सूर्य प्रकाश हमसे डायरेक्ट संपर्क में आता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज वगैरह हो रही हैं, और तापमान बढ़ता ही जा रहा है। फिर तापमान बढ़ता है तो क्या करते हैं, एसी वगैरह लेते हैं, एसी से और फिर तापमान बढ़ जाता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम झाड़ वगैरह काट रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। आज चारों बाजू देखो धूल मट्टी हो रही है, रोड सड़कें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो हमें उसके रोकने की जरूरत है, प्रकृति को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आसपास प्रकृति नहीं होगी तो हमें कौन पालेगा, कौन पालन पोषण करेगा हमारा। जैसे माँ के गर्भ में हम अच्छे से संभाले हुए बैठे हुए होते हैं और माँ हमारी देखभाल करती है, उसी तरह हमारे आसपास प्रकृति का होना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति की देखभाल कीजिए, उसको बढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाइए, आसपास जितना हो सके पेड़ पौधों से सींचिए, पेड़ पौधों को सींचिए और बड़ा कीजिए। और जो जरूरी पेड़ है, जो औषधीय पेड़ है, उनको संभालिए, उनको सींचिए, उनको काटिए मत। तो हमें भी, लेकिन ये सब दिया किसने है, ये सब दिया किसने है, ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर की कृपा है हम पर कि हम प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं, सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो हमें भी उसका धन्यवाद करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।